अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी बहुत ही एक अमेजिंग सी, इंटरेस्टिंग सी, बहुत ही मज़े के आइडियाज़ हैं इसमें। वीडियो आपके साथ में करने लगी हूँ शेयर। मैं बहुत एक्साइटेड थी और बहुत खुश भी थी इस वीडियो के लिए। और थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे लवली मैसेजेस मेरी जॉब के हवाले से। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपके साथ बात होगी, क्योंकि मुझे पर्सनल डीएम भी की हैं काफ़ी सारी मेरी सिस्टर्स ने, और बहुत सारी दुआएं दी हैं। थैंक यू सो मच। आपकी ये दुआएं मुझे कहती हैं कि मैं जो है वो वीडियो बनाऊँ। और ये सैटरडे मॉर्निंग था और मैंने जाना था शैम्स की तरफ। और यहाँ पर जी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और मैंने दही भल्ले मैंने कहा था मैं बना के लेके आऊँगी। हालांकि उसने मुझे सख्ती से मना किया था, कुछ नहीं तुमने लेके आना, तुम्हारे पास ऑलरेडी टाइम नहीं होता, तुम आ ही जाओ, तो यही हमारे लिए बहुत है। तो मैं नॉर्मली मैं खुद के बनाती हूँ दही भल्ले, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था। बस मैंने फिर यहाँ पे शान के जो है वो जल्दी से लेके आई। ये इमली और आलू बुखारा पाकिस्तान का है। इधर के इमली आलू बुखारे जो ड्राइड अप है, उनका जो है वो ऐसा चटनी नहीं बनती। थोड़ी सी शुगर, सॉल्ट वगैरह, काली मिर्च डाल के मैंने वो चटनी बनाई साथ में। फिर इसके साथ जी पोटैटो साथ साथ बॉईल किए। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, ये बॉक्स वाले जो है ये सीधे से लूक वार्म वाटर में आपने जो है वो थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसमें थोड़ी देर के लिए आपने सोक करके इसको ज़रूर रखना है, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, ऐसे लगते हैं जैसे आपने कहीं मार्केट से लिए हुए हैं, और पता ही नहीं चलता कि इतने मज़े के ये बनते हैं। तो जो मेरी चटनी थी वो थोड़ी ठंडी, उसका मैं वेट कर रही थी कि ठंडी हो जाए। और लिटरली मेरे पास टाइम नहीं होता, मैंने सबको ब्रेकफास्ट वगैरह दिया। और क्योंकि दिन में शैब्स ने बोला था कि बिटवीन 1 और 2 ओ क्लॉक तुम आ जाना। मैंने कहा था मैं थोड़ा अर्ली आ जाऊँगी, अगर कोई ऐसी हेल्प हुई तो मैं करा दूँगी। उनका माशाल्लाह अपना केटरिंग का बिज़नेस है, और तो उनको जो है वो उसको बिल्कुल भी हेल्प नहीं होती, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ बना के लेके आती है। तो मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ऐसे लेके आती हूँ, मुझे जिसने मना किया हुआ था। तो ये देखें कितने अमेजिंग से ये दही भल्ले हो गए। अगर टाइम ना हो आपके पास भी, और इस तरह से अगर कोई अच्छा सा स्नैक बनाना हो, तो यहाँ शुगर और थोड़ी सी मैंने नमक, काली मिर्च डाल के उसको अलग से जो था वो थोड़ा सा चाट मसाला डाल के उसको मिक्स कर लिया था। साथ में ये सारी चीज़ें जो हमारी मर्ज़ी की आप डाल लें। इसमें पोटैटो थे, चिकपीस थे, थोड़ा सा ऑनियन था रेड वाला, थोड़ा सा वो भी था उसको क्या बोलते हैं, क्यूकम्बर था। और इसमें ये चटनी जो है इमली वाली, मिंट वाली, ये भी घर की बनी हो तो दही भले अच्छे बनते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पे ये देखें थोड़ी सी मैंने अपनी जो चटनी खुद से बनाई थी। ये 2 चटनियाँ घर पे हो तो फिर ही आप ये इस तरह का स्नैक बनाए। लाहौरी चाट होगी, दही भल्ले हो गए, तो ये चटनियों के बगैर जो है ना इनका टेस्ट नहीं आता। तो अब ये इसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और ये वाली चटनियाँ डाल के इसको पहले इसको रख दिया। इसके ऊपर फिर मैंने जो थे वो दही भल्ले रख दिए, जो बड़े बड़े से थे उनको अच्छे से जो था उसका पानी निकाल के। तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके थे। अगर ये सॉफ्ट ना हो तो आप वेट कर लें, इसको जल्दी मत करें, क्योंकि फिर जो है वो उसका टेस्ट अच्छे से नहीं बनता। तो इस तरह से बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत ही किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के जो है वो ना बने हुए हैं। और टेस्ट भी बिल्कुल अमेजिंग था। चटनीज़ की, ओनली चटनीज़ की वजह से इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग से मज़े का आ रहा था। और मैंने काफ़ी सारे बना लिए थे, 2 भर के मैंने जो थी वो ट्रेज़ बनाई थी, लेकिन शैम्स ने बोला कि एक ही बहुत है, और दूसरी वाली ट्रे में मेरे से थोड़ा सा नमक भी ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने एक ट्रे वो घर में ही रहने दी। और ये वाली फिर जो थी इसमें परफेक्ट थी हर चीज़, मैंने कहा ये मैं ले जाऊँगी साथ। तो इसके बाद थोड़ी थोड़ी चटनियाँ ऊपर भी डालनी। बस यहाँ पे बिल्कुल भी 1 ओ क्लॉक हो चुका था, और 1 PM, और मैंने जो था उसको बोला हुआ था कि मैं 1 PM इंशाल्लाह आ जाऊँगी, लेकिन बस मुझे 1 PM नीचे ही हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा जो था वो लंच भी बनाया अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के लिए। बस वो फिर मैंने जल्दी से उनको दिया, और ऊपर मैं लेके गई थी साथ, और फिर मैं जल्दी से रेडी हुई। तो जी टाइम देख लें, मेरे पास सैटरडे वाले दिन भी नहीं होता, तो अल्लाह मियाँ टाइम में बरकत डाले बस। और जी यहाँ पर ये वाला ड्रेस आप पूछते रहते हैं, तो वैसे मुझे याद नहीं रहता। तो ये मेरी नीस ने सारा सिलेक्ट किया था, और उसी ने मुझे रेडी करके ये भेजा था। ये बिन लियास का पता नहीं कौन सा वॉल्यूम था, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ही खूबसूरत, और ये रीज़नेबल प्राइस है बिन लियास की। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो चेकआउट कर लें। मुझे तो वैसे ये बहुत अच्छा लगा उनका ड्रेस। और उसके बाद जी फिर इस तरह के कलर जो है जब आप पहने तो बड़ा ही जो है ना मैं बड़ा केयरफुल हो जाती हूँ। और ज्वेलरी ये मेरे हस्बैंड ने जो थी मुझे गिफ्ट की थी, तो फिर मैंने कहा ये मैं पहन लेती हूँ, चलो खुश कर देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, वैसे भी मुझे कोई भी पैम्पर करे तो मैं उसे यूज़ ज़रूर करती हूँ, और रिसाइकिल नहीं मैं करती। तो यहाँ पर जी बस बचा था ये प्लांट, गिरते गिरते बच गया था। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट। मुझे ये लगता है जब कोई इनको पानी देता है तो वो आप उसके जहन में आ जाते हैं, और ये जब तक रहता है आपकी याद
भी शायद रहती है साथ साथ, तो ये बहुत अच्छा अच्छा एक जो है वो आइडिया है। और बस फिर मैं यहाँ से निकली और अभी मैंने फिर उसको मैसेज किया, मैंने कहा बस मैं आ रही हूँ। और उसने फिर डोर खोला और मैं कहती हूँ टाइम कैसे गुजर जाता है अल्लाह, मुझे नहीं समझ आई। जब हम यहाँ पे मूव हुए थे तो मेरा जो बेटा छोटा था वो पुश चेयर में था प्राम में, और माशाल्लाह जो है वो शैम्स का बेटा स्कूल जाता था। अब ये देख लें कि बच्चों का टाइम कैसे गुजर जाता है और किस तरह से माशाल्लाह जो है वो अभी इसकी माशाल्लाह हाँ हुई है और रिश्ता तय हुआ है। तो बहुत ही इस चीज़ पे सभी सब दुआ दे रहे थे, और अल्लाह के नाम से मैं कहती हूँ इस तरह का कोई भी काम हो ज़रूर शुरू करना चाहिए। और इतनी प्यारी से यहाँ पे सब ने दुआ मांगी, सब ने बैठ के पहले पढ़ा थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से, और यहाँ मैं और मेरी फ्रेंड जो है हम थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे। वैसे हेल्प तो यहाँ पे सारे काम जो थे वो माशाल्लाह शैम्स ने पहले से ऑर्गेनाइज़ कर दिया हुआ था, बस मैंने कुछ फ्लावर्स वगैरह पानी में रखे, मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए धूप में। इतनी प्यारी सी मैं कहती हूँ दुआ के बाद, बहुत ही इमोशनल सी दुआ थी जो शुमाइला की सिस्टर लॉ ने कराई थी कि, और दोनों साइड से उसने की थी कि जो है वो नहीं, आपको पता है कि एक फैमिली मेम्बर आता है घर में, उसकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अल्लाह पाक जो है ना हमें उस पर भी पूरा उतरे और वो हमारी पे जो है वो पूरा उतरे, और इस सारी चीज़ में अल्लाह की बहुत ब्लेसिंग हो, आमीन आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर जी सब ने मिलके इतना इंजॉय किया, और कोई वो नहीं था जिससे जितना पढ़ा गया सब ने वैसे उतना उतना पढ़ लिया सूरह यासीन वगैरह। और मैंने कहा कि चलो उंगली काट के क्या कहते हैं शहीदों में शामिल हो जाऊँ। मैंने कहा चलो आज डिज़र्ट जो है ना शैम्स के साथ मैं जाके ले आती हूँ। तो चाय भी सब ने मिल के बनाई, मज़े से सब ने जो था वो गपशप की, और टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। मैं कहती हूँ जल्दी से बस ऐसे जो था वो शाम भी हो गई, और हमने कहा हम चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो शैम्स ने कहा कि अभी रुक जाओ, बैठ जाओ कुछ टाइम। और आपको पता है कि डोर पे जाते हुए पहले तो हमारी जो है लेडीज़ की बातें वैसे ख़त्म नहीं होती, फिर डोर पे होती हैं थोड़ी सी वो लग जाती हैं। एक आलमगीर हमारा एक ही सीन है जो हर कोई देख देख के थक चुका है, पड़ गए। चलें जी, जा रही है, बस थोड़ी देर बैठ जाती हो। और आप नहीं इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। हाँ थैंक यू सो मच, खाना में बहुत मज़े का था। हाँ जी, मैं अभी आपको फिर डाल के देती हूँ। नहीं फिर ना मिलते हैं। अब आपने खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। बहुत शुक्रिया आने के लिए, टाइम निकाल के आए हैं आप। मैं तो कोई काम शाम के लिए बैठ के काम का छोड़ दें आप। जाती हूँ। आज मैंने पक्का मैंने घर वालों को कहा था, मैंने कहा मैंने नहीं आना वापस आया। आज मैंने कहा नहीं आया, तो मैंने कहा आपकी चलो हेल्प कराती हूँ, पर अभी आपकी हेल्प ही हेल्प, आपने कह दिया समझ लिया, आपने करवा दी। तो जी लिटरली जैसे ही मैं घर आई बस 2 मिनट से मेरे पास मैंने चेंज किया, और ये स्कूल का मेरा जो था वो आउटफिट पड़ा हुआ था, मैंने फ़ौरन से बस वो चेंज किया, और इसी तरह बस मैंने जो है वो बच्चों को लेके आना था। तो मुझे अगर सैटरडे पता आपको एज अ फैमिली मैं हमेशा रखती हूँ अपने बच्चों के साथ कोई ना कोई इवेंट। तो मैं क्योंकि आज सैटरडे चली गई थी, बिज़ी थी, तो मुझे ये बड़ा दिल में आता है कि बच्चे जो थे वो अकेले घर में बैठे रहे और बोर ना हो जाए कहीं। तो बस मैंने उनको कहा फ़ौरन से निकलो, और थोड़ा सा जो है ना एन आवर, उन्होंने होमवर्क वगैरह भी करना था, तो मैंने कहा एन आवर जो है ना हम थोड़ा सा जो आप लोग अपने गो कार्टिंग वगैरह शौक से कर लेना। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग था, संडे मॉर्निंग, और ये देखिए हमारी चल रही थोड़ी चेहरे उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही हैं, और आपको पता है लीव्स वगैरह गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला वेदर जो होता है बड़ा ही जो है ना थोड़ा सा बड़ा सा उदास सा लगता है, क्योंकि दिन छोटे हो जाते हैं और इतना वो नहीं होता। तो मैं इसीलिए फिर इस वेदर में मैंने सुबह उठ के अभी सबको ब्रेकफास्ट देने से पहले ये बना लिया था गोभी गोश्त, जिसमें आलू काफ़ी सारे डाले थे। इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है कि चावलों का मसाला बना के सारा चिकन उसमें डाल के अच्छे से पानी डाल के आपने पका लेना, मसाले वगैरह डाल के, फिर अलग से जो है वो पैन में डाल के मैरिनेट करके थोड़ा सा बटर डाल के तो उसको रोस्ट स्टाइल बना लेना है। तो जब जैसे ही मेरा जो खाना वगैरह मैंने पका लिया था सारा, फिर मैंने सबको ब्रेकफास्ट बना के दिया, और पैनकेक यहाँ बने, और मेरे फादर मदर ला को उनको दे के आई। तो उसके बाद ये मेरा पैकेज पड़ा हुआ था जो कि शीन और टीमू से था, और ये मैंने वेरी फर्स्ट टाइम जो था वो मंगाया था। और रीज़न ये थी कि क्योंकि आगे आपको पता है क्रिसमस पे जो है ना मेरी बहुत सारी कॉलीग्स हैं, और आपको पता है मैंने बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह करने होते हैं। तो ये ट्रायल था एक छोटा सा जो कि बिल्कुल 100% पास हुआ है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है ना इसके लिंक वगैरह लगा दूँगी कि ये इतनी अमेजिंग सारी चीज़ें थी। और मैंने तो ऐसी ट्रायल के लिए छोटी छोटी सी मंगाई थी, मैंने कहा चलो अगर ना भी पसंद आई तो मनी वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि प्राइस में ये बहुत ज़्यादा नहीं थी सारी चीज़ें ना। तो लेकिन सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, और अब जो बाकी मेरे रह गए हैं गिफ्ट वो भी मैं इंशाल्लाह अब अक्टूबर हाफ टर्म हॉलीडेज़ होंगी तो उसमें मैंने मंगानी है ये सारी, क्योंकि आपको पता है फिर नेक्स्ट आप साथ में चॉकलेट वगैरह वो तो नियर द टाइम फिर आपके साथ आइडिया शेयर करूँगी
कि ये किस तरह से मैंने इनको पैक करना, कैसे मैंने जो है वो इसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना। ये इतनी प्यारी सी डबल चेन थी इसके साथ, और ये टीमू की ज्वेलरी थी, शीन की नहीं है ये टीमू की मैंने वेरी फर्स्ट टाइम जो थी इस तरह से ऑर्डर की। ये मेरी एक कलीग है जिसको चेन बहुत पसंद है, जैसे ये जो नेक चेन होती है, और एक कलीग है जो कि ब्रेसलेट्स बहुत शौक से पहनती है सारा वक्त। तो हर एक को देखते हुए इस तरह से ये मुझे बड़ी पसंद आई है, उसको 3-4 उसने इस तरह से डाली होती हैं। तो मुझे ये बड़ी डिसेंट सी, बड़ा ही प्यारा सा इसका जो था वो लगा कि चलो गिफ्ट के लिए साथ में आप ये देखिए कि एक आधी चॉकलेट हो गई, साथ में इस तरह की चीज़ हो गई, तो अमेजिंग सा जो ना एक बड़ा अच्छा सा गिफ्ट बन जाता है। और एंड टाइम पे मुझे फिर जो डिलीवरी वगैरह का भी आपको पता है कि आपको वो नहीं करना पड़ता, फर्स्ट नहीं करना पड़ता, पहले से मैं ऑर्गेनाइज अब करके रख दूँगी तो नियर द टाइम बस फिर मैंने पैकिंग वगैरह ही करनी है। और इस तरह से ये छोटे छोटे जो थे कानों में डालने वाली चीज़ें, आपको पता है कि ये जो हमारी इधर की होती हैं सारी ब्रिटिश लेडीज़, उनको इस तरह की वो बड़ी बड़ी ज्वेलरी इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद करती, उनको इसी तरह की छोटी छोटी जो है वो पसंद होती हैं। तो बस इस तरह से मिक्स मैच करके मैंने देखा था। तो ये शीन से मेरा वेरी फर्स्ट ऑर्डर, मैंने कभी शीन से नहीं, कभी अपने लिए भी कभी आज तक मैंने कुछ नहीं मंगाया, लेकिन क्योंकि आपको पता है एवरीडे स्कूल यूज़ करना होता है, कि दफ़ा घर में आके कुकिंग भी करती हूँ, धोने होते हैं, तो फिर मुझे ये होता है क्वालिटी ख़राब ना हो जाए, बार बार धो के आप पहनो तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये फिर मैंने जो ना सिर्फ गिफ्ट्स वगैरह के लिए मंगाए हैं। जो मेरे अपने ड्रेसेस वगैरह होते हैं तो वो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ काम के लिए नेक्स्ट सेल का। तो नेक्स्ट सेल में मैं जाती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें बल्क में ले लेती हूँ, तो वो मेरे स्कूल में काफ़ी यूज़ हो जाती है, उनकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो ये शीन की जो है वो अभी मुझे धो के तो मैंने देखा या मुझे पता नहीं चला, लेकिन मेरी एक कलीग है जो कि थोड़ी सी हेल्दी है और कुछ एज की भी हैं, तो उनके लिए ये मुझे बेस्ट लगा था। मीडियम साइज़ में है और ये बड़ा अच्छा सा था। और कुछ कलीग्स हैं जो कि कभी कभी जो है वो विंटर में स्कार्फ ले रही थी, हालांकि गोरियाँ आपको पता है इधर की इतने स्कार्फ वगैरह तो नहीं ले रही होती, लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट था और काफ़ी जो था इसकी बल्कि नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट था और गर्म भी लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा मैं सारा अच्छे से यूज़ करके पूरा रिव्यू दूँ, क्योंकि आगे विंटर भी आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि गिफ्ट्स वगैरह अगर किसी ने वैसे भी यूज़ करने के लिए बच्चों जैसे टीनेजर बच्चियाँ हैं, उन्होंने अगर इस तरह की कुछ चीज़ें लेनी है तो उनके लिए ये बेस्ट है। तो यहाँ पे इसी तरह एक ये छोटी सी जो थी वो केप थी, जो कि लेके मैंने देखी है, मुझे लाइट वेट और गर्म लगी है काफ़ी। और लेकिन प्राइस के हिसाब से अगर आपने एक दो दफ़ा भी मतलब कि यूज़ की, जिसको गिफ्ट भी दिया उसने भी अगर एक दो दफ़ा भी यूज़ कर ली, तो आई थिंक इसकी जो है वो प्राइस पूरी हो जाती है। लेकिन कलर इसमें बहुत प्यारे प्यारे वैरायटी और कलर अवेलेबल थे। तो मैंने तो ये बस ट्रायल के लिए अभी एक ही मंगाया है, और इसको मैं पूरा आपको ना लेके भी दिखाती हूँ कि ये काफ़ी आगे तक जो है ना इससे कवर हो जाता है, बहुत छोटा नहीं था। और प्राइस वेरी वेरी रीज़नेबल है। आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है, और भी उनके पास बहुत वैरायटी अवेलेबल है। तो मैंने तो मैंने तो बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा, मुझे लगा पता नहीं ये शीन सारे कर रहे होते हैं क्या, इसमें वो क्या मैजिक है। तो लेकिन मुझे ये चीज़ें जो थी वो अच्छी लगी हैं, मेरी तरफ से पास ऑन मेरा मतलब है कि ये रिव्यू जो था, आपको पता है मैं जेन्युइन जो है वो हमेशा आके एडवाइस देती हूँ अपनी सिस्टर्स को। तो ये पास फुल 100% पास ऑन है, बोथ टीमू एंड शीन। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी लगा दूँगी, ज़रूर चेक करें। यहाँ पे मुझे फ्लू हुआ था, अभी भी तबीयत ठीक नहीं हुई थी। और लेकिन मेरी फ्रेंड्स जो पूछ रही थी कि फ़ेस के हवाले से और फेशियल के हवाले से, क्योंकि ये वीडियो अनलिस्ट हो गई हुई थी मेरे से, लेकिन फिर मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि आप स्टिल यू कैन वॉच, अगर आप उसका लिंक दे दें। तो अमेजिंग से इस फेशियल के खूबसूरत से जो रिज़ल्ट्स थे और सोनिया की सारी टिप्स थी, तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मैंने लगा दूँगी। अगर किसी को अभी भी चाहिए तो ज़रूर चेकआउट करें कि इसका जो था बिल्कुल डाउन टाइम कोई भी नहीं था, और ये आफ्टर 5 मिनट्स मेरी स्किन चेक करें, बहुत ही अमेजिंग थी। होपफुली यू लाइक इट। अल्लाह।